हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है ये 2022 एग्ज़ाम के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2022 एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम क्या है 2022, या हो ये सीबीएसई या हो ये बीएसईबी, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये सभी लोग आकर जुड़िए जल्दी से और देखिए। तो इससे पहले मैं आप लोगों को करा चुका हूँ मॉडल सेट 1 हो चुका है, मॉडल सेट 2 का 40 क्वेश्चन हो चुका है, और 40 से आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग अभी नहीं आकर के जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आज हम करेंगे 41 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। चलिए 41 है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन है पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? मक्खी में नहीं होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, या डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा, जल्दी बताइए। पीलिया। कौन सा होगा? पीलिया रोग होता है। चलिए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या होता है? अपेंडिक्स। क्या होगा? अपेंडिक्स। आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइएगा, हम ऑप्शन नहीं देंगे अब। चलिए, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? लीजिए ऑप्शन यहाँ देना पड़ेगा। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या इनमें से सभी। तो ट्रिप्सिन एंजाइम इनमें से सभी, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो वसा का भी पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, और प्रोटीन का भी पाचन करता है। चलिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो कौन है? WBC, या RBC, या लसिका, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो RBC। और बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए आप लोग और शेयर भी कीजिए, ताकि आपका कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, उसे भी पता चले। क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है रिलैक्सिन, या प्रोजेस्टेरोन, या एस्ट्रोजन, या इंसुलिन। तो कौन करेगा? रक्त में यानी ब्लड में शर्करा का स्तर को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट देखें। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? मानव के शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? रक्त कोशिका? बिल्कुल भी नहीं। मांसपेशियां? बिल्कुल भी नहीं। दिल की कोशिकाएं? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन होगा इसमें? एक ऑप्शन है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? V/U। चलिए, दर्पण सूत्र तो 1/V + 1/U बराबर 1/F, या इसको बोल सकते हैं 1/F बराबर 1/U + 1/V। चलिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव किसे प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि जो कण जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और बाद में अपना प्रकाश को क्या करते हैं? चारों ओर फैलाते हैं, यानी प्रकाश को तोड़कर चारों ओर फैला देते हैं। ये क्या कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस याद रखिएगा। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में
कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी या वास्तविक तथा आभासी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो परिवर्तित किसको करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौने में किस प्रकार का उपयोग करते हैं? खिलौने में जो सेल होता है वो किस प्रकार का होता है? तो किसका करते हैं? तो सौर सेल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगा तो कार्य नहीं कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर ऐसा ही चमकीला होता है, तो कैसा होगा? पीला, काला, हरा, श्वेत। कैसा होगा? श्वेत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तूतिया यानी नीला थोता का अनुसूत्र क्या बताना है? तूतिया यानी नीला थोता का अनुसूत्र क्या होता है? तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर यानी 2 × H2O। चलिए, गंधक का परमाणु संख्या बताना है। गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? गंधक यानी सल्फर, तो 16 और 1 से लेकर के 20 तक आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिए। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है और धातु का कैसा याद होता है? आइए ट्रिक से समझते हैं। और से क्या होता है? अधातु। तो अधातु का ऑक्साइड बोलना कैसा होता है? तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन है धातु, अधातु या उपधातु या मिश्र धातु? तो कार्बन क्या है आप लोग को बताना है। धातु है या अधातु है? तो कार्बन क्या है? अधातु। और धातु अधातु को समझने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी समझ सकते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4, अंतिम कक्षा में आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा हो जाएगा? अधातु। लेकिन धातु के लिए अंतिम कक्षा में 1 2 या अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे ही 3 से आगे जाए अधातु, तो कार्बन क्या होता है? अधातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन कहाँ होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में या इनमें से सभी? तो पौधों में श्वसन कहाँ पे होगा? तो पत्तियों में होता है। कहाँ पे? पत्तियों में। निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है निम्न में से? हरे पौधे, मछली, अमीबा या कीट? तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो हरे पौधे कौन आ जाएगा? हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया, निमोनिया, मलेरिया या मधुमेह? कौन सा हो जाएगा? निमोनिया। इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया। चलिए, एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है या मादा हार्मोन है या पाचक रस या एंजाइम? तो एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा? थाइमस द्वारा, थायरॉक्सिड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या विल्सन द्वारा? तो किसके द्वारा होगा? एड्रिनल द्वारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है, जो कि इसका पहले पार्ट में कर दिए हुए थे 1 से 40 तक, 40 से लास्ट वाला कर रहे हैं यहाँ पे। एकलिंगी पादप का उदाहरण है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल या मटर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पपीता। निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? यानी मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है, वो बताना है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी? तो कौन है इसमें? शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका जो होता है वो मादा जनन तंत्र का यानी फीमेल का जनन तंत्र भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन होता है किस में? पैरामीशियम में, अमीबा में या लिस्मेनिया में या इनमें से सभी? तो बाबू समझ लो यहाँ पे द्विखंडन होता है इनमें से सभी में, पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी और लिस्मेनिया में भी होता
है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है विरसन से, विरिक से, अंडाशय से या थायरॉक्साइड ग्रंथि से? तो कहाँ से होता है? विरसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम और केजी में 1400 केजी। चलिए आप लोग को बताना है कि इसमें कितना आंसर सही आप लोग दिए हैं, और यहाँ पे आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा कि आप लोग जो ये 80 क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें से कितना आ रहा है। पार्ट बाय पार्ट बना दे रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट बना दे रहे हैं। एक सेट में 80 क्वेश्चन है मेरे पास, तो 40 आपको देंगे एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में देंगे 40। ओके, थैंक यू। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, और घंटे का बेल आइकन दबाना ना भूलें।